श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। भक्तों, यह सवाल लगभग प्रत्येक माताओं बहनों का रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करें और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो भक्तों, घर में पूजा करना कोई साधारण कार्य नहीं होता है। मात्र दिया जलाने और घंटी बजाने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि भक्तों पूजा वह माध्यम होता है जिसके जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं को भगवान के समक्ष रखते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और प्रतिदिन की पूजा में हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। क्योंकि भक्तों, अधिकांश घरों में माताएं बहनें ही रोज का पूजन करती हैं और माताएं बहनें रोज सुबह उठकर घर का कामकाज करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, खाना बनाना और घर के समस्त कामकाज के बीच भी वह पूजा अर्चना के लिए समय निकालती है। और भक्तों, ऐसे ही श्रद्धा और प्रेम को भगवान निश्चित ही स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्तों, कई बार जानकारी के अभाव में हमसे दैनिक पूजा पाठ में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। तो भक्तों, आज का जो यह संपूर्ण वीडियो है ये इन्हीं सवालों पर होने वाला है, ताकि मेरी सभी माताएं बहनें बिना किसी संदेह के अच्छे से और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ कर सके। तो भक्तों, आज हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे कि प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन से आरती करना चाहिए, सुबह या शाम आरती कब करना चाहिए, प्रतिदिन के पूजन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, प्रतिदिन की पूजा में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही कौन सी आरती प्रतिदिन करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो भक्तों, घर का जो पूजा स्थान होता है यह बहुत ही पवित्र होता है। ये घर का एक ऐसा कोना होता है जहाँ पर सभी भगवान बैठ करके आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। और भक्तों, आपने देखा भी होगा कि जिन घरों में सुबह शाम भगवान के सामने धूप दीप जलता है, आरती होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा कष्ट और बाधाएं ऐसे ही दूर हो जाती है। क्योंकि भक्तों, जहाँ रोज भगवान का स्मरण होता है वहाँ नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती है। इसीलिए भक्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी को सुबह के समय पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है। वातावरण शांत रहता है और मन भी स्थिर रहता है। इसलिए इस समय की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भक्तों, जितना जल्दी संभव हो भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनके सामने धूप दीप जलाएं। अब भक्तों, अधिकांश घरों में माताएं बहनें ही नित्य पूजन करती हैं, यानी कि वह सबसे पहले उठती हैं, घर को साफ करती हैं और फिर पूजा में बैठती हैं। भक्तों, ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है और भगवान ऐसे ही घरों में अपनी कृपा बरसाते हैं जहां माताएं बहनें स्वयं प्रेम से पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि पूजा के सही क्रम और सही आरती का ज्ञान हो, ताकि आपकी पूजा पूर्ण मानी जाए। तो भक्तों, अब हम विस्तार से जानने वाले हैं कि हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा वास हो सके। इसीलिए भक्तों, हमेशा ध्यान रखें कि घर में पूजा पाठ करना सिर्फ एक नियम नहीं होता है, बल्कि हमारे घर की आत्मा को जगाने का भी कार्य होता है। और प्रत्येक घर की माताएं बहनें बहुत श्रद्धा से ये जिम्मेदारी निभाती है। और कई घरों में पुरुष भी पूरी श्रद्धा से भगवान का दैनिक पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भक्तों, पूजा का संपूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम इसे सही समय पर और पूरे मन से और शुद्ध तरीके से करें। तो भक्तों, सुबह की पूजा पाठ में एक साधारण सा नियम याद रखें कि आप सभी को सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में अपना पूजा पाठ कर लेना चाहिए। क्योंकि भक्तों, इस समय की गई पूजा पाठ घर में सुख शांति समृद्धि और बरकत को बढ़ाती है और हमें भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये तो हो गई सुबह के पूजा पाठ की बात। अब भक्तों, इसी तरीके से शाम की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यानी कि जब सूर्यास्त होता है और घर में हल्की हल्की सांझ का समय आने लगता है, तो इसी समय को प्रदोष काल का समय कहा जाता है। और
भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि प्रत्येक घर में अंधेरा होने से पहले ही दीपक अवश्य ही लग जाना चाहिए। अगर अंधेरा फैलने लगे और दीपक न जले तो घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश होने लगता है। लेकिन भक्तों, प्रदोष काल के समय में पूजा मंदिर में और घर की चौखट पर दीपक जला देने से घर में देवी देवताओं का वास होने लगता है। जीवन की जो कष्ट है, समस्या है, वह सभी समाप्त होने लगते हैं और मन में एक अलग ही शांति उत्पन्न होने लगती है। अब भक्तों, पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि पूजा हमेशा स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों कई बार लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए ही भगवानों को स्पर्श कर लेते हैं या फिर पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्जित बताया गया है, क्योंकि भगवान को संपूर्ण सृष्टि का पालन करता माना गया है। इसीलिए भगवान के सामने हमेशा ही स्वच्छ और पवित्र होकर ही जाना चाहिए। अब भक्तों, बात करते हैं उस सवाल के बारे में जो कि अधिकांश माताओं बहनों द्वारा पूछा जाता है कि प्रतिदिन किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए और प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए। तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में पंचदेवों की पूजा को सर्वोत्तम बताया गया है। पंचदेवों में भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर शामिल है और प्रतिदिन इनका पूजन करने से घर में हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती हैं। भक्तों, कई माता और बहनों का ये सवाल भी रहता है कि गुरुजी, सोमवार के दिन शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, यानी कि अलग अलग दिन क्या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, पूजा का यह तरीका बिल्कुल गलत बताया गया है प्रतिदिन की पूजा के लिए। लेकिन मान लीजिए आपने किसी विशेष दिन या विशेष तिथि पर कोई व्रत या उपवास रखा है, तो उस व्रत या उपवास से संबंधित देवी देवताओं का पूजन आप उस दिन कर सकते हैं। लेकिन दैनिक पूजन में आपको इन 5 देवी देवताओं को अवश्य ही शामिल करना है। और पंचदेवों में भी सर्वप्रथम भगवान गणेश और भगवान सूर्य का पूजन तो आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए। इसी के साथ कई माताओं बहनों का एक और प्रश्न रहता है कि गुरुजी, समय के अभाव में या काम की व्यस्तता के चलते नौकरी, बच्चे, घर का कामकाज, ऐसे में लंबी आरती करने का समय नहीं मिल पाता है। तो इसका सीधा और सरल समाधान यही है कि यदि आपके पास समय कम है तब भी आपको प्रतिदिन की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। आपको मात्र स्नान आदि करने के बाद मंदिर में घी या फिर तेल का दीपक जला देना चाहिए। इसी के साथ धूप या अगरबत्ती लगा दें और फिर आपको भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कर लेनी है, क्योंकि भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं, बड़े अनुष्ठान या लंबी आरती के नहीं। यदि आपका मन सच्चा है तो यही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, सुबह की पूजा शुरू करने से पहले सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम यही है कि सबसे पहले अपना पूजा घर अच्छे से साफ स्वच्छ करें, क्योंकि भक्तों, मंदिर की सफाई करना कोई साधारण कार्य नहीं होता है। ये भगवान का स्वागत करने के समान होता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन किसी साफ कपड़े से मंदिर की धूल हटा देनी चाहिए और मंदिर के आसपास की जगह आपको पवित्र कर देनी चाहिए, ताकि जब भी आप भगवान की आराधना करें तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र लगे। भक्तों, यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उन्हें प्रेम से स्नान कराएं, क्योंकि ये स्नान केवल जल से नहीं होता है, ये भाव का स्नान होता है जिसमें आप अपना स्नेह, अपनापन और श्रद्धा उन्हें अर्पित करते हैं। इसी तरह पूजा मंदिर में यदि शिवलिंग रखा हुआ है तो उस पर भी प्रतिदिन जल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और अन्य देवी देवताओं को भाव रूपी जल का छींटा दे करके दिन की शुरुआत की जा सकती है। अब भक्तों, यदि आप चाहे तो प्रतिदिन की पूजा में भगवानों को फूल भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि फूल भगवान की कृपा, पवित्रता और हमारे मन की सुंदरता का प्रतीक होते हैं। इसी तरह प्रतिदिन सुबह पूजा मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखना भी अत्यंत जरूरी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंदिर में रखा हुआ जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है तो उसमें भी आपको
प्रतिदिन जल अवश्य ही भरना चाहिए, क्योंकि शंकर में भरा हुआ जल भी बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। भक्तों, अब बात आती है भगवान के भोग की। तो भक्तों, आप चाहे प्रतिदिन चीनी, दूध, गुड़, मिश्री, जिस भी चीज का भोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन आपको भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आप सभी भगवानों के लिए मात्र एक ही पात्र में भोग लगा सकते हैं, आपको अलग अलग भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब भक्तों, बात आती है आरती की। तो यदि आपके पास समय कम है, आप आरती गा नहीं सकते, तो मात्र आपको जब आप सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाएं, तो उस दीपक को आपको भगवान के सामने घड़ी की दिशा में 5 या फिर 7 बार घूम लेना है। इस प्रकार से आपकी आरती संपूर्ण मानी जाती है। और आरती करते समय जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आपको मन ही मन नाम स्मरण अवश्य करना है। तो भक्तों, ये नियम विशेषकर ऐसे लोगों के लिए हैं जिन्हें सुबह के समय में अधिक समय नहीं मिल पाता है। मात्र इतना ही कर लेने से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान पूजा के दिखावे से नहीं, भाव से खुश होते हैं। अब भक्तों, जिन घरों में शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, तो उनके लिए पूजा का एक विशेष नियम है कि उन्हें प्रतिदिन उनके लिए तुलसी दल जरूर से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होती है। और शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ भक्तों, यदि संभव हो तो प्रतिदिन आपको लौंग और कपूर की आरती भी करना चाहिए। आप चाहे तो दीपक में रुई की बाती रखकर और उसमें लौंग और कपूर डालकर भी उससे आरती कर सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की जो बुरी शक्तियाँ हैं वह भी तुरंत दूर होती है। भक्तों, अब जिन लोगों को भरपूर मात्रा में समय मिल जाता है, यानी कि जो घर के कामकाज करते हैं, अधिकांश माताएं बहनें घर पर ही रहती हैं और उन्हें समय आसानी से मिल जाता है, तो उनके लिए क्या नियम है इसे भी आप समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि दीपक कभी खाली ना रहे। दीपक में हल्दी, अक्षत, तिल या किसी पुष्प की पंखुड़ी डाल सकते हैं। इससे दीपक पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा दीपक घर में बरकत लाता है और भगवान की कृपा स्थिर करता है। भक्तों, अब समझिए आरती करने का सही और सरल तरीका, क्योंकि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे प्रेम, नियम और सही विधि से करते हैं। तो भक्तों, पूजा के प्रारंभ में सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की आरती करना चाहिए। सभी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी ही पूजनीय माने जाते हैं, तो आपको गणेश जी की आरती करना चाहिए। फिर आप चाहे तो ओम जय जगदीश हरे या आरती भी गा सकते हैं, या जो भी आरती आपको आती है वह आप गा सकते हैं। अब भक्तों, तो मान लीजिए अगर आपके इष्ट देव भगवान शिव है, भगवान कृष्ण है या माता रानी है, जो भी देवी देवता आपके इष्ट देव है, तो उनकी आरती भी आप गा सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, पूजा के नियम ऐसे बनाएं जिन्हें आप रोज निभा सके। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन नियम निभाएं और फिर व्यस्तता के कारण कई दिन पूजा रुक जाए। भगवान नियम से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। इसलिए भक्तों, रोजाना सिर्फ 1 या 2 आरती का नियम रखिए जिसे निभाना आसान हो। अब भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि सुबह बहुत जल्दी होती है या ऑफिस काम के कारण समय नहीं मिलता। ऐसे में आप अगर गणेश जी की पूरी आरती नहीं कर पा रहे हो तो चिंता मत कीजिए। आरती से पहले केवल इतना बोल दीजिए, श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः, या आपके जो भी इष्ट देव है उनका आपको मन में नाम स्मरण कर लेना है। आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब भक्तों, कपूर की आरती की बात बड़ी खास है। कई भक्त हर दिन कपूर जलाकर आरती करते हैं, तो कपूर आरती हमेशा इस तरह करें, 2 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े दीपक में या थाली में रखकर भगवान की आरती करें। लौंग कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म कर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर जलाना घर की बुरी शक्ति को भस्म कर देता है और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। कपूर आरती के बाद ये पवित्र मंत्र अवश्य बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इससे सभी देवी देवताओं की आरती पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद आरती को थोड़ा ठंडा कर ले, फिर भक्तों 3 बार आरती को अपने ऊपर से उतार कर ग्रहण करें। इससे भक्त भगवान का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में प्रवेश करता है। अब एक और जरूरी बात, आरती हमेशा आसन पर बैठकर करें, कभी भी सीधे जमीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए। आपके सिर पर कपड़ा भी होना चाहिए। ये पूजा की पवित्रता बढ़ाता है। भगवान को आरती देने के बाद अपने सर से आरती जरूर ले और फिर उस लौंग कपूर की सुगंध को पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे घर से बुरी नजर रोग, दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप पूजा में चालीसा पाठ या मंत्र जापती करते हैं तो पहले वो कीजिए और आरती हमेशा अंत में की जाती है। ये नियम याद रखें। आरती के साथ भगवान के सामने थोड़ा भोग और 1 लोटा जल जरूर होना चाहिए। ये पूजा को पूर्णता देता है। अब भक्तों, जो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं वे संक्षेप में भी सरल आरती विधि से पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाकर, थोड़ी धूप लगाकर बस 5 या 7 बार आरती घुमाकर, और जिनके पास समय भरपूर है वे विस्तृत विधि के साथ पूर्ण आरती कर सकते हैं। दोनों ही तरीके भगवान के लिए समान हैं, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, समय नहीं। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।